अध्याय 11 हुड। अलिफ लाम रा। ये पुस्तक है जिसकी आयतें सुदृढ़ की गईं, फिर सविस्तार वर्णित की गई हैं, उसकी ओर से जो तत्वज्ञ सर्वसूचित है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत वंदना न करो। वास्तव में मैं उसकी ओर से तुम्हें सचेत करने वाला तथा शुभ सूचना देने वाला हूं। और ये है कि अपने पालनहार से क्षमा याचना करो, फिर उसी की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वह तुम्हें एक निर्धारित अवधि तक अच्छा लाभ पहुंचाएगा और प्रत्येक श्रेष्ठ को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा, और यदि तुम मुंह फेरोगे तो मैं तुम पर एक बड़े दिन की यातना से डरता हूं। अल्लाह ही की ओर तुम सबको पलटना है और वह जो चाहे कर सकता है। सुनो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। सुनो, जिस समय वे अपने कपड़ों से स्वयं को ढांपते हैं, तब अभी वह अल्लाह उनके छुपे को जानता है तथा उनके खुले को भी। वास्तव में वह उसे भी भली भांति जानने वाला है जो सीनों में भेद है। और धरती में कोई चलने वाला नहीं है परंतु उसकी जीविका अल्लाह के ऊपर है, तथा वह उसके स्थायी स्थान तथा सौंपने के स्थान को जानता है। सब कुछ एक खुली पुस्तक में अंकित है। और वही है जिसने आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति 6 दिनों में की। उस समय उसका सिंहासन जल पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में किसका कर्म सबसे उत्तम है। और हे नबी, यदि आप उनसे कहें कि वास्तव में तुम सभी मरण के पश्चात पुनः जीवित किए जाओगे, तो जो काफिर हो गए अवश्य कह देंगे कि ये तो केवल खुला जादू है। और यदि हम उनसे यातना में किसी विशेष अवधि तक देर कर दें, तो अवश्य कहेंगे कि उसे क्या चीज रोक रही है। सुन लो, वह जिस दिन उन पर आ जाएगी तो उनसे फिरेगी नहीं, और उन्हें वह यातना घेर लेगी जिसकी वे हंसी उड़ा रहे थे। और यदि हम मनुष्य को अपनी कुछ दया चखा दें, फिर उसे उससे छीन लें, तो हताशाकृत घन हो जाता है। और यदि हम उसे सुख चखा दें दुहक के पश्चात जो उसे पहुंचा हो, तो अवश्य कहेगा कि मेरा सब दुहक दूर हो गया। वास्तव में वह प्रफुल्ल होकर अकड़ने लगता है। परंतु जिन्होंने धैर्य धारण किया और सुकर्म किए, तो उनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिफल है। तो हे नबी, संभवतः आप उसमें से कुछ को, जो आपकी ओर प्रकाशना की जा रही है, त्याग देने वाले हैं, और इसके कारण आपका दिल सिकुड़ रहा है कि वे कहते हैं कि इस पर कोई कोष क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो सुनिए, आप केवल सचेत करने वाले हैं, और अल्लाह ही प्रत्येक चीज पर रक्षक है। क्या वह कहते हैं कि उसने इस कुरान को स्वयं बना लिया है? आप कह दें कि इसी के समान 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिससे हो सके बुलाओ, यदि तुम लोग सच्चे हो। फिर यदि वे उत्तर न दें, तो विश्वास कर लो कि उसे कुरान को अल्लाह के ज्ञान के साथ ही उतारा गया है, और ये कि कोई वंदनीय पूज्य नहीं है परंतु वही। तो क्या तुम मुस्लिम होते हो? जो व्यक्ति सांसारिक जीवन तथा उसकी शोभा चाहता हो, हम उनके कर्मों का फल उसी में चुका देंगे, और उनके लिए संसार में कोई कमी नहीं की जाएगी। यही वो लोग हैं जिनका परलोक में अग्नि के सिवा कोई भाग नहीं होगा, और उन्होंने जो कुछ किया वह व्यर्थ हो जाएगा, और वे जो कुछ कर रहे हैं असत्य सिद्ध होने वाला है। तो क्या जो अपने पालनहार की ओर से स्पष्ट प्रमाण रखता हो और उसके साथ ही एक गवाह साक्षी भी उसकी ओर से आ गया हो, और इससे पहले मूसा की पुस्तक मार्गदर्शक तथा दया बनकर आ चुकी हो, ऐसे लोग तो इस कुरान पर ईमान रखते हैं, और संप्रदायों में से जो इसे अस्वीकार करेगा तो नरक ही उसका वचन स्थान है। अतः आप इसके बारे में किसी संदेह में न पड़ें। वास्तव में ये आपके पालनहार की ओर से सत्य है, परंतु अधिकतर लोग ईमान विश्वास नहीं रखते। और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे? वही लोग अपने पालनहार के समक्ष लाए जाएंगे, और साक्षी फरिश्ते कहेंगे कि इन्होंने अपने पालनहार पर झूठ बोले। सुनो, अत्याचारियों पर अल्लाह की धिक्कार है। वही लोग अल्लाह की राह से रोक रहे हैं और उसे टेढ़ा बनाना चाहते हैं। वही परलोक को न मानने वाले हैं।
वे लोग धरती में विवश करने वाले नहीं थे और न उनका अल्लाह के सिवा कोई सहायक था। उनके लिए दुगनी यातना होगी। वे न सुन सकते थे, न देख सकते थे। उन्होंने ही स्वयं अपना विनाश कर लिया और उनसे वो बात खो गई जो वे बना रहे थे। ये आवश्यक है कि परलोक में यही सर्वाधिक विनाश में होंगे। वास्तव में, जो ईमान लाए और सदाचार किए तथा अपने पालनहार की ओर आकर्षित हुए, वही स्वर्गीय हैं और वे उसमें सदैव रहेंगे। दोनों समुदाय की दशा ऐसी है, जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने और सुनने वाला हो। तो क्या दोनों की दशा समान हो सकती है? क्या तुम इस अंतर को नहीं समझते? और हमने नूह को उसकी जाति की ओर रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, वास्तव में, मैं तुम्हारे लिए खुले रूप से सावधान करने वाला हूं कि इबादत वंदना केवल अल्लाह ही की करो। मैं तुम्हारे ऊपर दुखदायी दिन की यातना से डरता हूं। तो उन प्रमुखों ने, जो उनकी जाति में से काफिर हो गए, कहा, हम तो तुझे अपने ही जैसा मानव पुरुष देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तुम्हारा अनुसरण केवल वही लोग कर रहे हैं जो हम में नीच हैं। वो भी बिना सोचे समझे, और हम अपने ऊपर तुम्हारी कोई प्रधानता भी नहीं देखते, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं। उस अर्थात नूह ने कहा, है मेरी जाति के लोगों, तुमने इस बात पर विचार किया कि यदि मैं अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर हूं और मुझे उसने अपने पास से एक दया प्रदान की हो, फिर वह तुम्हें सुझाई न दे, तो क्या हम उसे तुमसे चिपका दें, जबकि तुम उसे नहीं चाहते? और हे मेरी जाति के लोगों, मैं इस सत्य के प्रचार पर तुमसे कोई धन नहीं मांगता। मेरा बदला तो अल्लाह के ऊपर है और मैं उन्हें अपने यहाँ से धुतकार नहीं सकता। जो ईमान लाए हैं, निश्चय वे अपने पालनहार से मिलने वाले हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो। और हे मेरी जाति के लोगों, कौन अल्लाह की पकड़ से मुझे बचाएगा, यदि मैं उन्हें अपने पास से धुतकार दूं? क्या तुम सोचते नहीं हो? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के कोषागार खजाने हैं, और न मैं गुप्त बातों का ज्ञान रखता हूं, और ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं, और ये भी नहीं कहता कि जिन्हें तुम्हारी आंखें घृणा से देखती हैं, अल्लाह उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह अधिक जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। यदि मैं ऐसा कहूं, तो निश्चय अत्याचारियों में हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, हे नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ लिया, अब वो यातना ला दो जिसकी धमकी हमें देते हो, यदि तुम सच बोलने वालों में हो। उसने कहा, उसे तो तुम्हारे पास अल्लाह ही लाएगा, यदि वह चाहेगा, और तुम उसे विवश करने वाले नहीं हो। और मेरी शुभ चिंता तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, यदि मैं तुम्हारा हित चाहूं, जबकि अल्लाह तुम्हें कुपथ करना चाहता हो और तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। क्या वे कहते हैं कि उसने ये बात स्वयं बना ली है? तुम कहो कि यदि मैंने इसे स्वयं बना लिया है, तो मेरा अपराध मुझी पर है और मैं निर्दोष हूं उस अपराध से जो तुम कर रहे हो। और नूह की ओर वही प्रकाशना की गई कि तुम्हारी जाति में से ईमान नहीं लाएंगे, उनके सिवा जो ईमान ला चुके हैं। अतः उससे दुखी न बनो जो वे कर रहे हैं। और हमारी आंखों के सामने हमारी वही के अनुसार एक नाव बनाओ, और मुझसे उनके बारे में कुछ न कहना जिन्होंने अत्याचार किया है। वास्तव में वे डूबने वाले हैं। और वह नाव बनाने लगा, और जब भी उसकी जाति के प्रमुख उसके पास से गुजरते, तो उसकी हंसी उड़ाते। नूह ने कहा, यदि तुम हमारी हंसी उड़ाते हो, तो हम भी ऐसे ही एक दिन तुम्हारी हंसी उड़ेंगे। फिर तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा कि किस पर अपमानकारी यातना आएगी और स्थायी दुहक किस पर उतरेगा। यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ गया और तन्नूर उबलने लगा, तो हमने नूह से कहा, उसमें प्रत्येक प्रकार के जीवों के 2 जोड़े रख लो, और अपने परिजनों को, उनके सिवा, जिनके बारे में पहले बता दिया गया है, और जो ईमान लाए हैं और उसके साथ थोड़े ही ईमान लाए थे। और उस नूह ने कहा, इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम ही से इसका चलना तथा इसे रुकना है। वास्तव में मेरा पालनहार बड़ा क्षमाशील दयावान है।
और वह उन्हें लिए पर्वत जैसी ऊंची लहरों में चलती रही, और नूह ने अपने पुत्र को पुकारा जबकि वह उनसे अलग था, हे मेरे पुत्र, मेरे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, मैं किसी पर्वत की ओर शरण ले लूंगा जो मुझे जल से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के आदेश यातना से कोई बचाने वाला नहीं, पर नूह जिस पर वह अल्लाह दया करे, और दोनों के बीच एक लहर आड़े आ गई और वह डूबने वालों में हो गया। और कहा गया, हे धरती, अपना जल निगल जा, और हे आकाश, तू थम जा, और जल उतर गया और आदेश पूरा कर दिया गया, और नाव जूदी पर ठहर गई, और कहा गया कि अत्याचारियों के लिए अल्लाह की दया से दूरी है। तथा नूह ने अपने पालनहार से प्रार्थना की और कहा, मेरे पालनहार, मेरा पुत्र मेरे परिजनों में से है, निश्चय तेरा वचन सत्य है तथा तू ही सबसे अच्छा निर्णय करने वाला है। उस अल्लाह ने उत्तर दिया, वह तेरा परिजन नहीं, क्योंकि वह कुकर्मी है। अतः मुझसे उस चीज का प्रश्न न कर जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं तुझे बताता हूं कि अज्ञानों में न हो जा। नूह ने कहा, मेरे पालनहार, मैं तेरी शरण चाहता हूं कि मैं तुझसे ऐसी चीज की मांग करूं जिसकी वास्तविकता का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और यदि तूने मुझे क्षमा नहीं किया और मुझ पर दया न की तो मैं क्षतिग्रस्तों में हो जाऊंगा। कहा गया कि हे नूह, उतर जा, हमारी ओर से रक्षा और संपन्नता के साथ अपने ऊपर तथा तेरे साथ के समुदायों के ऊपर, और कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन्हें हम सांसारिक जीवन सामग्री प्रदान करेंगे, फिर उन्हें हमारी दुखदायी यातना पहुंचेगी। यही गैब की बातें हैं जिन्हें, हे नबी, हम आपकी ओर प्रकाशनाक वही कर रहे हैं। इससे पूर्व न तो आप इन्हें जानते थे और न आपकी जाति, अतः आप सहन करें। वास्तव में अच्छा परिणाम आज्ञाकारियों के लिए है। और आद जाति की ओर उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा, हे मेरी जाति को लोगो, अल्लाह की इबादत वंदना करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है, तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि झूठी बातें गढ़ने वाले हो। हे मेरी जाति के लोगो, मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं चाहता, मेरा पारिश्रमिक बदला उसी अल्लाह पर है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? हे मेरी जाति के लोगो, अपने पालनहार से क्षमा मांगो, फिर उसकी ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वह आकाश से तुम पर धारा प्रवाह वर्षा करेगा और तुम्हारी शक्ति में अधिक शक्ति प्रदान करेगा, और अपराधी होकर मुंह न फेरो। उन्होंने कहा, हे हूद, तुम हमारे पास कोई स्पष्ट खुला प्रमाण नहीं लाए, तथा हम तुम्हारी बात के कारण अपने पूज्यों को त्यागने वाले नहीं हैं, और न हम तुम्हारा विश्वास करने वाले हैं। हम तो यही कहेंगे कि तुझे हमारे किसी देवता ने बुराई के साथ पकड़ लिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी साक्षी रहो कि मैं उस शिर्क मिश्रणवाद से विरक्त हूं जो तुम कर रहे हो। उस अल्लाह के सिवा तुम सब मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच लो, फिर मुझे कुछ भी अवसर न दो। वास्तव में मैंने अल्लाह पर, जो मेरा पालनहार और तुम्हारा पालनहार है, भरोसा किया है। कोई चलने वाला जीव ऐसा नहीं जो उसके अधिकार में न हो। वास्तव में मेरा पालनहार सीधी राह पर है। फिर यदि तुम विमुख रह गए तो मैंने तुम्हें वह उपदेश पहुंचा दिया है जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और मेरा पालनहार तुम्हारा स्थान तुम्हारे सिवा किसी और जाति को दे देगा और तुम उसे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकोगे। वास्तव में मेरा पालनहार प्रत्येक चीज का रक्षक है। और जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनको जो उसके साथ ईमान लाए अपनी दया से बचा लिया, और हमने उन्हें घोर यातना से बचा लिया। वही जाति आद है जिसने अपने पालनहार की आयतों निशानियों का इनकार किया और उसके रसूलों की बात नहीं मानी, और प्रत्येक सच के विरोधी के पीछे चलते रहे। और इस संसार में धिक्कार उनके साथ लगा दी गई तथा प्रलय के दिन भी लगी रहेगी। सुनो, आद ने अपने पालनहार को अस्वीकार किया। सुनो, हूद की जाति आद के लिए दूरी हो। और समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, है मेरी जाति के लोगों, अल्लाह की इबादत वंदना करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है।
उसी ने तुम्हें धरती से उत्पन्न किया और तुम्हें उसमें बसा दिया, अतः उससे क्षमा मांगो और उसी की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वास्तव में मेरा पालनहार समीप है और दुआएं स्वीकार करने वाला है। उन्होंने कहा, हे सालेह, हमारे बीच इससे पहले तुझसे बड़ी आशा थी, क्या तू हमें इस बात से रोक रहा है कि हम उसकी पूजा करें जिसकी पूजा हमारे बाप दादा करते रहे? तू जिस चीज एकेश्वरवाद की ओर बुला रहा है, वास्तव में उसके बारे में हमें संदेह है, जिसमें हमें द्विधा है। उस सालेह ने कहा, हे मेरी जाति के लोगों, तुमने विचार किया कि यदि मैं अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट खुले प्रमाण पर हूं और उसने मुझे अपनी दया प्रदान की हो, तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी सहायता करेगा यदि मैं उसकी अवज्ञा करूं? तुम मुझे घाटे में डालने के सिवा कुछ नहीं दे सकते। और हे मेरी जाति के लोगों, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे छोड़ दो, अल्लाह की धरती में चरती फिरे और इसे कोई दुहक न पहुंचाओ, अन्यथा तुम्हें तुरंत यातना पकड़ लेगी। तो उन्होंने उसे मार डाला। तब सालेह ने कहा, तुम अपने नगर में 3 दिन और आनंद ले लो। ये वचन झूठ नहीं है। फिर जब हमारा आदेश आ गया, तो हमने सालेह को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए, अपनी दया से, उस दिन के अपमान से बचा लिया। वास्तव में, आपका पालनहार ही शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। और अत्याचारियों को कड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे वे वहां कभी बसे ही नहीं थे। सावधान, समूद ने अपने पालनहार को अस्वीकार कर दिया। सुन लो, समूद के लिए दूरी हो। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर आए। उन्होंने सलाम किया, तो उसने उत्तर में सलाम किया। फिर देर न हुई कि वह एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ते, तो उनकी ओर से संशय में पड़ गया और उनसे दिल में भय का अनुभव किया। उन्होंने कहा, भय न करो, हम लूत की जाति की ओर भेजे गए हैं। और उस इब्राहिम की पत्नी खड़ी होकर सुन रही थी। वह हंस पड़ी, तो उसे हमने इसहाक के जन्म की शुभ सूचना दी और इसहाक के पश्चात याकूब की। वह बोली, हाय मेरा दुर्भाग्य, क्या मेरी संतान होगी, जबकि मैं बुढ़िया हूं और मेरा ये पति भी बूढ़ा है? वास्तव में, ये बड़े आश्चर्य की बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह के आदेश से आश्चर्य करती है? हे घर वालों, तुम सब पर अल्लाह की दया तथा संपन्नता है, निसंदेह वह अति प्रशंसित, श्रेष्ठ है। फिर जब इब्राहिम से भय दूर हो गया और उसे शुभ सूचना मिल गई, तो वह लूत की जाति के बारे में हमसे आग्रह करने लगा। वास्तव में, इब्राहिम बड़ा सहनशील, कोमल हृदय तथा अल्लाह की ओर ध्यानमग्न रहने वाला था। फरिश्तों ने कहा, हे इब्राहिम, इस बात को छोड़ो, वास्तव में, तेरे पालनहार का आदेश आ गया है तथा उन पर ऐसी यातना आने वाली है जो टलने वाली नहीं है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, तो उनका आना उसे बुरा लगा और उनके कारण व्याकुल हो गया और कहा, ये तो बड़ी विपदा का दिन है। और उसकी जाति के लोग दौड़ते हुए उसके पास आ गए और इससे पूर्व वह कुकर्म किया करते थे। लूत ने कहा, हे मेरी जाति के लोगों, ये मेरी पुत्रियां हैं, वे तुम्हारे लिए अधिक पवित्र हैं, अतः अल्लाह से डरो और मेरे अतिथियों के बारे में मुझे अपमानित न करो। क्या तुम में कोई भला मनुष्य नहीं है? उन लोगों ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि हमारा तुम्हारी पुत्रियों में कोई अधिकार नहीं, तथा वास्तव में, तुम जानते ही हो कि हम क्या चाहते हैं। उस लूत ने कहा, काश मेरे पास बल होता, या कोई दृढ़ सहारा होता, जिसकी शरण लेता। फरिश्तों ने कहा, हे लूत, हम तेरे पालनहार के भेजे हुए फरिश्ते हैं, वे कदापि तुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। जब कुछ रात रह जाए, तो अपने परिवार के साथ निकल जा और तुम में से कोई फिरकर न देखे। परंतु तेरी पत्नी साथ नहीं जाएगी, उस पर भी वही बीतने वाला है जो उन पर बीतेगा। उनकी यातना का निर्धारित समय प्रातः काल है। क्या प्रातः काल समीप नहीं है?
फिर जब हमारा आदेश आ गया तो हमने उस बस्ती को तहस नहस कर दिया और उन पर पकी हुई कंकरियों की बारिश कर दी, जो तेरे पालनहार के यहाँ चिन्ह लगाई हुई थी, और वह बस्ती अत्याचारियों से कोई दूर नहीं है। और मदयन की ओर उनके भाई शोएब को भेजा। उसने कहा, है मेरी जाति के लोगों, अल्लाह की इबादत वंदना करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा पूज्य नहीं है, और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुम्हें संपन्न देख रहा हूं, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें कहीं यातना न घेर ले। हे मेरी जाति के लोगों, नापतोल न्यायपूर्वक पूरा करो और लोगों को उनकी चीज कम न दो, तथा धरती में उपद्रव फैलाते न फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए अच्छी है, यदि तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम पर कोई रक्षक नहीं हूं। उन्होंने कहा, हे शोएब, क्या तेरी नमाज इबादत तुझे आदेश दे रही है कि हम उसे त्याग दें, जिसकी पूजा हमारे बाप दादा करते रहे, अथवा अपने धनों में जो चाहे करें? वास्तव में तू बड़ा ही सहनशील तथा भला व्यक्ति है। शोएब ने कहा, है मेरी जाति के लोगों, तुम बताओ, यदि मैं अपने पालनहार की ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण पर हूं और उसने मुझे अच्छी जीविका प्रदान की हो, तो कैसे तुम्हारा साथ दूं? मैं नहीं चाहता कि उसके विरुद्ध करूं, जिससे तुम्हें रोक रहा हूं। मैं जहां तक हो सके सुधार ही चाहता हूं, और ये जो कुछ करना चाहता हूं, अल्लाह के योगदान पर निर्भर करता है। मैंने उसी पर भरोसा किया है और उसी की ओर ध्यानमग्न रहता हूं। हे मेरी जाति के लोगों, तुम्हें मेरा विरोध इस बात पर न उभार दे कि तुम पर वही यातना आ पड़े, जो नूह की जाति, हूद की जाति अथवा सालेह की जाति पर आई, और लूत की जाति तुमसे कुछ दूर नहीं है। और अपने पालनहार से क्षमा मांगो, फिर उसी की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वास्तव में मेरा पालनहार अति क्षमाशील तथा प्रेम करने वाला है। उन्होंने कहा, हे शोएब, तुम्हारी बहुत सी बात हम नहीं समझते, और हम तुम्हें अपने बीच निर्बल देख रहे हैं, और यदि भाई बंधु न होते तो हम तुम्हें पथराव करके मार डालते, और तुम हम पर कोई भारी तो नहीं हो। शोएब ने कहा, है मेरी जाति के लोगों, क्या मेरे भाई बंधु तुम पर अल्लाह से अधिक भारी हैं कि तुमने उसे पीठ पीछे डाल दिया है? निश्चय मेरा पालनहार उसे अपने ज्ञान के घेरे में लिए हुए है, जो तुम कर रहे हो। और हे मेरी जाति के लोगों, तुम अपने स्थान पर काम करो, मैं अपने स्थान पर काम कर रहा हूं। तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा कि किस पर ऐसी यातना आएगी, जो उसे अपमानित कर दे, तथा कौन झूठा है। तुम प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वाला हूं। और जब हमारा आदेश आ गया तो हमने शोएब को और जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी दया से बचा लिया, और अत्याचारियों को बड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया। फिर वे अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए, जैसे वे कभी उनमें बसे ही न रहे हों। सुन लो, मदयन वाले भी वैसे ही दूर फेंक दिए गए, जैसे समूद दूर फेंक दिए गए। और हमने मूसा को अपनी निशानियों, चमत्कार तथा खुले तर्क के साथ भेजा फिरौन और उसके प्रमुखों की ओर। तो उन्होंने फिरौन की आज्ञा का अनुसरण पालन किया, जबकि फिरौन की आज्ञा सुधरी हुई न थी। वह प्रलय के दिन अपनी जाति के आगे चलेगा और उनको नरक में उतारेगा, और वह क्या ही बुरा उतरने का स्थान है। और वे धिक्कार के पीछे लगा दिए गए, इस संसार में भी और प्रलय के दिन भी। कैसा बुरा पुरस्कार है जो उन्हें दिया जाएगा। हे नबी, ये उन बस्तियों के समाचार हैं जिनका वर्णन हम आपसे कर रहे हैं। उनमें से कुछ निर्जन खड़ी और कुछ उजड़ चुकी हैं। और हमने उन पर अत्याचार नहीं किया, परंतु उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अत्याचार किया। तो उनके वे पूज्य, जिन्हें वह अल्लाह के सिवा पुकार रहे थे, उनके कुछ काम नहीं आए, जब आपके पालनहार का आदेश आ गया, और उन्होंने उन्हें हानि पहुंचाने के सिवा और कुछ नहीं किया। और इसी प्रकार तेरे पालनहार की पकड़ होती है, जब वह किसी अत्याचार करने वालों की बस्ती को पकड़ता है। निश्चय उसकी पकड़ दुखदाई और कड़ी होती है। निश्चय इसमें एक निशानी है उसके लिए जो परलोक की यातना से डरे। वह ऐसा दिन होगा जिसके लिए सभी लोग एकत्र होंगे, तथा उस दिन सब उपस्थित होंगे।
और उसे हम केवल एक निर्धारित अवधि के लिए देर कर रहे हैं। जब वह दिन आ जाएगा, तो अल्लाह की अनुमति बिना कोई प्राणी बात नहीं करेगा, फिर उनमें से कुछ अभागे होंगे और कुछ भाग्यवान होंगे। फिर जो भाग्यहीन होंगे, वही नरक में होंगे, उन्हीं की उसमें चीख और पुकार होगी। वे उसमें सदावासी होंगे, जब तक आकाश तथा धरती अवस्थित हैं। परंतु ये कि आपका पालनहार कुछ और चाहे। वास्तव में, आपका पालनहार जो चाहे, करने वाला है। और जो भाग्यवान हैं, वे स्वर्ग ही में सदैव रहेंगे, जब तक आकाश तथा धरती स्थित हैं। परंतु आपका पालनहार कुछ और चाहे, ये प्रदान है अनवरत निरंतर। अतः हे नबी, आप उसके बारे में किसी संदेह में न हो, जिसे वे पूछते हैं। वे उसी प्रकार पूछते हैं, जैसे इससे पहले इनके बाप दादा पूछते रहे हैं। वस्तुतः, हम उन्हें उनका बिना किसी कमी के पूरा भाग देने वाले हैं। और हमने मूसा को पुस्तक तौरात प्रदान की, तो उसमें विभेद किया गया, और यदि आपके पालनहार ने पहले से एक बात निश्चित न की होती, तो उनके बीच निर्णय कर दिया गया होता, और वास्तव में, वे उसके बारे में संदेह और शंका में हैं। और प्रत्येक को आपका पालनहार अवश्य उनके कर्मों का पूरा बदला देगा, क्योंकि वह उनके कर्मों से सूचित है। अतः हे नबी, जैसे आपको आदेश दिया गया है, उस पर सुदृढ़ रहिए, और वे भी जो आपके साथ तौबा क्षमा याचना करके हो लिए हैं, और सीमा का उल्लंघन न करो, क्योंकि वह अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। और अत्याचारियों की ओर न झुक पड़ो, अन्यथा तुम्हें भी अग्नि स्पर्श कर लेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सहायक नहीं, फिर तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी। तथा आप नमाज की स्थापना करें, दिन के सिरों पर और कुछ रात बीतने पर। वास्तव में, सदाचार दुराचारों को दूर कर देते हैं। ये एक शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए। तथा आप धैर्य से काम लें, क्योंकि अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता। तो तुमसे पहले युगों में ऐसे सदाचारी क्यों नहीं हुए, जो धरती में उपद्रव करने से रोकते? परंतु ऐसा बहुत थोड़े युगों में हुआ, जिन्हें हमने बचा लिया, और अत्याचारी उस स्वाद के पीछे पड़े रहे, जो धन धान्य दिए गए थे, और वे अपराधी बनकर रहे। और आपका पालनहार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अत्याचार से ध्वस्त कर दे, जबकि उनके वासी सुधारक हों। और यदि आपका पालनहार चाहता, तो सब लोगों को एक समुदाय बना देता, और वे सदा विचार विरोधी रहेंगे। परंतु जिस पर आपका पालनहार दया करे, और इसी के लिए उन्हें पैदा किया है, और आपके पालनहार की बात पूरी हो गई कि मैं नरक को सब जिन्नों तथा मानवों से अवश्य भर दूंगा। और हे नबी, ये नबियों की सब कथाएं हम आपको सुना रहे हैं, जिनके द्वारा आपके दिल को सुदृढ़ कर दें, और इस विषय में आपके पास सत्य आ गया है, और ईमान वालों के लिए एक शिक्षा और चेतावनी है। और हे नबी, आप उनसे कह दें, जो ईमान नहीं लाते, कि तुम अपने स्थान पर काम करते रहो। हम अपने स्थान पर काम करते हैं। तथा तुम प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा करने वाले हैं। अल्लाह ही के अधिकार में आकाशों तथा धरती की छिपी हुई चीजों का ज्ञान है, और प्रत्येक विषय उसी की ओर लौटाए जाते हैं। अतः आप उसी की इबादत वंदना करें, और उसी पर निर्भर रहें। आपका पालनहार उससे अचेत नहीं है, जो तुम कर रहे हो।